हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। 7th इंग्लिश मीडियम बेटा साइंस की क्लास, आपका लेसन 2 चल रहा है। एक्सरसाइज आपकी लेसन 2 की चल रही है। लेसन 2 आपका है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल, इसके अंदर आपका एक्सरसाइज चल रहा है और एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है 7 तक। अब आपका 8 क्वेश्चन चलेगा। तो एक्सरसाइज में हम 8 क्वेश्चन पे आते हैं। 8 क्वेश्चन आपका क्या है, ये देखिए। आपने 7 पॉइंट कंप्लीट कर लिया था, आपका 7 पॉइंट कंप्लीट हो गया था। देन 8 क्वेश्चन। अब 8 क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का क्या है, आपने ये, मैं आपको याद भी दिला दूँ कि आपका 7 क्वेश्चन क्या था बेटा। यानी नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी आपने नेम द कार्बोहाइड्रेट बताना था, सेलुलोज वाला। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है आपका why do we get instant energy from glucose? देन आंसर आपका क्या होगा। आपका क्वेश्चन है कि वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। देन बेटा आंसर इसका आप देंगे, आंसर 8 कार्बोहाइड्रेट्स तो कार्बोहाइड्रेट्स दैट वी ईट। ये आपसे पूछा है कि क्यों हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से। देन कार्बोहाइड्रेट वी ईट आर फर्स्ट broken down into simpler substances like that is glucose and are then absorbed by body, the body। तो आप देखिए, वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। देन राइट आंसर इज कार्बोहाइड्रेट दैट वी ईट आर फर्स्ट ब्रोकन डाउन into simpler substances that is glucose and are then absorbed by the body। and so आप लिखेंगे आंसर, so when we take glucose directly, it is easily absorbed by blood because it does not need digestion। तो आपका ये बेटा 8 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। एक बार फिर से आप देख लीजिए 8 क्वेश्चन को क्या है इस एक्सरसाइज में।
Lesson 2, Nutrition in Animals. So question number 8, why do we get instant energy from glucose? Then right answer is carbohydrate. Carbohydrates that we eat are first broken down into simpler substances, that is glucose, and are then absorbed by the body. So when we take glucose directly, it is easily absorbed by blood because it does not need digestion. तो इसीलिए आपको वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, इसीलिए आपको एनर्जी तुरंत ग्लूकोज से मिलती है. एंड देन बेटा आपका 9th क्वेश्चन पे चलते हैं. 9th क्वेश्चन आपका 9th क्या है ये देखिए. क्वेश्चन नंबर 9, विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन. तो आप 9th क्वेश्चन पे आइए. तो इन क्वेश्चन 9 आपका क्या है देखते हैं. तो 9th क्वेश्चन आपका है, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल is involved in. देन फर्स्ट आपका है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. देन राइट आंसर इज व्हाट, क्या होगा इसका लिखना है. देन सेकेंड, स्विमिंग ऑफ फूड. देन व्हाट आंसर, what will be answer. And third है killing of bacteria. And fourth है complete digestion of food. एंड द फिफ्थ क्वेश्चन है आपका फॉर्मेशन ऑफ फीसेस. तो फॉर्मेशन ऑफ फीसेस, देन व्हाट विल बी आंसर. तो आपका ये है. तो इस तरीके से आप देखते हैं बेटा कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल, कौन सा आपका डाइजेस्टिव कैनाल का पार्ट जो है इनमें इन्वॉल्व होता है. देन राइट आंसर इज फर्स्ट इन ऑप्शन ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. देन स्मॉल इंटेस्टाइन. And second, buccal cavity. आप ऑब्लिक बना के माउथ भी लिख सकते हैं. एंड थर्ड वन स्टोमक. एंड कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड इज राइट आंसर इज आपका कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ पर होता है. तो स्मॉल इंटेस्टाइन. And the formation of feces is large intestine. तो ये आपका होता है लार्ज इंटेस्टाइन में. तो इस तरीके से आपका
9 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, यानी विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल is involved in what will be answered in first option, absorption of food. Then process absorption of food involvement the part of body called small intestine, and in the chewing of food the process name the part name is involvement in this process buccal cavity, and the killing of bacteria in the process of killing of bacteria and the part involvement of body is called stomach, and complete digestion of food and the body part involvement in this process called small intestine, and the process of formation of feces ये आपका which part of involvement large intestine, द राइट आंसर इज लार्ज इंटेस्टाइन। तो आपका बॉडी पार्ट किस बॉडी पार्ट के अंदर फॉर्मेशन आपका फीसेस का होता है? देन लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आपका ये होता है। देन 10th क्वेश्चन आपका 10th क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं बच्चों। तो 10th क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन देखिए क्या है। आपका 10th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, राइट one similarity and one difference point between the nutrition in amoeba and human being then the right answer 10, then the similarity in the similarity point heterotropic mode of nutrition, and the difference point है आपका डिफरेंस पॉइंट आप बोलेंगे humans have well established complex digestive system, digestive system. Human eat through the mouth, amoeba is simple. एंड देन बेटा क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपका था कि राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग। देन द डाइजेशन इन आपका जो है आपका दोनों के अंदर यानी कि सिमिलरिटी अगर देखी जाए तो बोथ ह्यूमन एंड बोथ अमीबा
follow heterotropic mode of nutrition and they cannot prepare their own food and thus depend on the others for their food requirement. And difference point, humans have well established similarity तो इनकी ये है कि both humans and amoeba follows heterotropic mode of nutrition. They cannot prepare their own food and thus depend on others for their food requirements. Difference point, both human being and amoeba. Humans have, इनके दोनों के अंदर difference देखा जाए तो humans have well established complex digestive system. Humans eat through their mouth and then the food is digested in different compartments of alimentary canal. But in digestion in amoeba आपका टोटली डिफरेंट होता है एंड डाइजेशन इन अमीबा इज़ वेरी सिंपल. अमीबा इंगल्फ द फूड थ्रू सीडोपोडिया एंड इसमें आप बताएंगे कि वो सीडोपोडिया के अंदर उसका डाइजेशन कंप्लीट होता है एंड डाइजेशन टेक्स प्लेस इन वैक्यूल थ्रू द सीडोपोडिया एंड द डाइजेशन टेक्स प्लेस इन वैक्यूल. तो बेटा इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस आपका आता है यानी डाइजेशन के बेस पर अगर देखा जाए तो दोनों के अंदर डिफरेंस पॉइंट है. तो ये चीज़ आप याद रखिएगा. और भी इसके अंदर अभी आपके सिमिलरिटी यानी 10 क्वेश्चन के बाद भी आपका रिमेनिंग पार्ट बचता है एक्सरसाइज के अंदर. यानी 10 क्वेश्चन आपका ये है कि राइट वन similarity and one difference point between the nutrition in amoeba and human being. Then the similarity point between both in similarity point is called heterotropic mode of nutrition and difference point है humans have well established complex digestive system. तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है. तो इस तरीके से आपका 10th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. इसके बाद भी बेटा अभी आपका 11, 12, 13 रिमेनिंग और भी क्वेश्चंस हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं सेंड करूँगी. तो ओके बाय.